छींक आया जोर से। हाँ आज बहुत लेट हो गया है। चलिए नमस्ते प्रणाम, जल्दी से लाइव आ जाइए, जितने लोग लगभग हो जाते हैं उसके बाद फिर क्लास को शुरू करें। आज वैसे भी लेट हुई हो गया है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास का किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तब तक पूछ ले, उसके बाद देखते हैं। ठीक, वालेकुम अस्सलाम। चलिए चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना बच्चा। चलो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे संरक्षण, जीवों के संरक्षण के बारे में। राधे राधे गुरुजी। चलिए ठीक है, आज जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग जीवों के संरक्षण के बारे में। कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल का क्या क्वेश्चन है बच्चा? चलिए आज जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीवों के संरक्षण के बारे में। तो पहले तो वही है जैव विविधता, जैव विविधता, और दूसरा आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे संरक्षण के बारे में। जैव विविधता को क्या कहते हो? बायोडाइवर्सिटी। और संरक्षण को क्या कहते हो? कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी और इसको कहते हो कंजर्वेशन। तो आज हम लोग इसको शुरू करेंगे, कंजर्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। मुझे तो लगा था क्लास ही ले पाएंगे क्योंकि चलो डीएनए किसे कहते हैं? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है और उन लक्षणों को जीन धारण करता है। तो डीएनए में पाई जाने वाली वह संरचना जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करती है उसे जीन कहते हैं, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था। बाद में जीन जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने उसे जीन नाम दिया और वह डीएनए के साथ जुड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। डीएनए की खोज जेपी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने विल्किंस के साथ मिलकर की थी 1953 में। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होती है, सिंगल स्ट्रैंड में भी पाया जाता है और वॉटसन और क्रिक द्वारा ढूंढे गए डीएनए को बी डीएनए कहते हो, जिसमें हाइड्रोजन बांड की संख्या 10 होती है। अब ठीक है, जीएमटी को पूरा पढ़ते हैं, ग्रीनविच मीडियन टाइम, जिससे समय का निर्धारण किया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। चलो हम ही लेट हैं बाबू, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है आर्यन। ठीक, क्वेश्चन का आंसर मिल गया बच्चा? सर्दी एकदम जिला दे रही है। चलो तो जैव विविधता को पढ़े हो। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर जीवों की अनेक जातियां एक साथ निवास करती हैं उसे क्या कहते थे? जैव विविधता कहते हो। और दूसरा संरक्षण किसे कहते हो? संरक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। जैसे कह रहा है कि आप अपने घर पे हैं तो सुरक्षित हैं, पर अपने घर से कहीं दूसरी जगह पे जाके रहने लगे हैं तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या है? अलग है। तो वहाँ अपने आप को क्या करना है? सुरक्षित करना है। तो जब कोई जीव अपने आप को किसी वातावरण में ढालने के लिए संरक्षित करता है तो संरक्षित करने की क्रिया को ही क्या कह रहे हो? कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। सर प्रिंस सर कहाँ गए थे? सर आ गए हैं, वो भी टाइम से आ गए हैं। ठीक है आदित्य राज जी, सर्दी का इलाज आप बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? संरक्षण के बारे में, या संरक्षण किसे कहोगे? तो संरक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करने से है। पहला लाइन क्या लिखोगे? साथ में लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य, संरक्षण का मुख्य उद्देश्य, आज तो दिमाग भी नहीं काम कर रहा। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है। अरे यार आज बोर्ड को क्या हो गया है? प्रदान करना है, जिसमें जीवों की विभिन्न प्रकार की जिसमें जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियों को संरक्षित किया जाता है। संरक्षित किया जाता है, ठीक। तो अगर कहेगा संरक्षण किसे कहते हैं? कोई लेट नहीं हुआ बच्चा, आज हम ही थोड़ा लेट थे तबीयत की वजह से, ठीक है ना।
संरक्षण किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब किसी जीव को क्या करो, वातावरण के अनुसार उसको संरक्षित कर रहे हो, उचित वातावरण दे रहे हो, ये सब जानकारियां उसको दे रहे हो, तो उसे ही क्या कहोगे? संरक्षण कहोगे, ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा ये मुझे बताए कि संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है, हम किसी जीव को क्यों बचाएंगे, कोई मुझे बताओ। हाँ बताओ, हम सभी लोग किसी भी जीव को क्यों संरक्षित करेंगे, ये बताओ। कोई लेट नहीं हुआ बच्चा, लेट वाला कहानी छोड़ दो, आज हम ही लेट हैं। हमें संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ेगी, बताओ, हम किसी जीव को संरक्षित क्यों कर रहे हैं? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछेगा शिवानी कुमारी जी, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता कभी भी, बस जानकारी के लिए है, अप्रॉक्सीमेट वो लगभग में लिखा रहता है, तो एग्जाम में वैसे भी नहीं पूछना है। अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए, मतलब उसका अस्तित्व दुनिया में बना रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको देखें, समझे, जाने, ठीक है ना। विलुप्ति को रोकने के लिए ये भी जरूरी है, या विलुप्तता के कगार पर पहुंच गया है तो उसको भी संरक्षित करने के लिए, ठीक। संरक्षित इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पर्यावरण सामान एकदम कोई रुकावट ना हो। हाँ, खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए, क्योंकि भोजन के रूप में सब एक दूसरे को खाते रहते हैं, तो किसी एक जीव की अगर संख्या किसी वातावरण में घटती है तो उसका प्रभाव अन्य जीवों पर भी क्या होगा? पड़ेगा, ठीक। चलो, कम से कम समझ तो रहे हो तुम लोग। फिर कह रहा है इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को संरक्षित किया जाता है, इसके अंतर्गत, ऐसे लिख लो, लाइन लंबी हो जाएगी, इसमें ऐसी जातियों को, ऐसी जातियों को, ऐसी जातियों को संरक्षित किया जाता है, ऐसी जातियों को संरक्षित किया जाता है जो विलुप्तता, जो विलुप्तता, या क्या लिखोगे? संकटग्रस्त अवस्था में पाई जाती हैं, संकटग्रस्त अवस्था में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। संकटग्रस्त अवस्था में क्या होती है? पाई जाती है। डीएनए किस, आरएनए किसे कहते हैं सर? डीएनए का तो अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं, ठीक है ना। आरएनए क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंड संरचना है जो हमेशा लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर या 5 to 3 डायरेक्शन में पाया जाता है, ठीक है ना, जिसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, और यह डीएनए से पुराना अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। इसलिए कभी कभी देखते हो कि वायरस में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता था तो उसे रेट्रो वायरस कहते थे, और रेट्रो मतलब पुराना ही होता है। तो अगर पूछेगा दुनिया में डीएनए आया कि पहले आरएनए, तो सबसे पहले आरएनए आया था, ठीक है ना। मैसेज देखते हैं अजीत रावत जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। दुर्लभ जातियों को जीन पूल को संरक्षित करने के लिए और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे जैसे दुर्लभ जातियां, दुर्लभ जातियां, ठीक। और क्या लिख लोगे दुर्लभ जातियों के बाद? जीन पूल को नियंत्रित करने के लिए, जीन पूल का नियंत्रण, ठीक। और प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए, प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए, बनाने के लिए। तो सीधे सीधे अगर कहेगा संरक्षण किसे कहते हैं? जब किसी जीव को, क्या लिखो, संरक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें जीवों के विभिन्न जातियों को संरक्षित किया जाता है। इसमें ऐसी जातियों को, अच्छा 2 बार लिख दिए हैं, इसमें ऐसी जातियों को संरक्षित किया जाता है जो विलुप्तता के या संकटग्रस्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे दुर्लभ जातियां, जीन पूल का नियंत्रण करने के लिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए करने के लिए। यहाँ पर मेन एक चीज है जीन पूल। किसी बच्चे को अगर जीन पूल समझ में आ रहा हो तो मुझे वो समझाए पहले। दीपक कुमार जी, आपकी मर्जी, आपको लेना होगा तो लीजिएगा, कैश कोर्स की बुक कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। ये एक पेज है जो रखे रहते हैं कभी कभी क्वेश्चन लिखने के लिए, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं तो। चलो, जीन पूल का क्या मतलब है सर? वही तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जीन पूल का क्या मतलब है, बताओ। जीन पूल का क्या मतलब है बताओ, आप लोग बताओ सबसे पहले। बहुत सारे जीन को, अच्छा, स्कूल में एग्जाम है सर, जीन पूल नहीं पता है सर। देखो सीधे सीधे कहो कि हमारे पास मान लो एक डीएनए है, ठीक। हमारे पास क्या है? एक डीएनए है, ठीक है ना।
हमारे पास क्या है, एक डीएनए। और डीएनए के दो धागों को आपस में जोड़ने वाली संरचना को क्या कहोगे, हाइड्रोजन बांड कहोगे। और हाइड्रोजन बांड के दोनों किनारों पर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। और इसी नाइट्रोजनस बेस पेयर के चारों तरफ पाई जाती है एक संरचना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन। अब जीन भी दो प्रकार का होता है, एक या तो लिखा होगा जीन, ठीक, एक लिखा होगा, मान लो यहाँ पे लिखा है, चलो, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन के बारे में किसने बताया था, हम आपको पढ़ाए हैं, मुझे याद अच्छे से, जल्दी बताइए, बताओ जंपिंग जीन किसे कहोगे और इसके बारे में किसने बताया था, बताओ जल्दी से, देखते हैं किस बच्चे को आंसर याद है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा रवि प्रकाश जी, क्रैश कोर्स के टाइम पे देखना आप लोग यही बोलोगे कि सब क्लियर हो गया। जंपिंग जीन किसे कहोगे, बहुत सारे जीन से मिलकर जीन पूल बनता है, हाँ वो तो ठीक है, जंपिंग जीन किसे कहोगे और किसने बताया था। सर प्रकार छूट गया है, अभी उस पर आते हैं, अभी कहाँ पढ़े, संरक्षण की विधियाँ, दूसरा स्थाने है, बाह्य स्थाने है, ठीक है ना। आप बताए थे सर, ये आंसर थोड़ी बताए थे। जंपिंग जीन के बारे में बारबरा मैक क्लिंटॉक ने बताया था, बारबरा मैक क्लिंटॉक, बारबरा मैक क्लिंटॉक ने बताया था, ठीक है ना। देखिए डीएनए में जीन का काम क्या है, आनुवांशिक लक्षणों को धारण करना, आनुवांशिक लक्षणों को धारण करना, लक्षणों को धारण करना, आनुवांशिक लक्षणों को क्या करना, धारण करना। और डीएनए का क्या काम है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। क्या काम हो जाएगा, आनुवांशिक लक्षणों को एक स्थान से, मतलब एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, पीढ़ी में ले जाना, ये डीएनए का काम है। और डीएनए में उपस्थित सभी जीन के समूह को क्या कहते हो, जीन पूल कहते हो। जगह जगह ऐसे मान लो सब जगह से इकट्ठा कर लिए, यहाँ से ले आए, यहाँ से ले आए, यहाँ से ले आए, यहाँ से ले आए, तो क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे क्या, डीएनए में उपस्थित जीन के समूह को जीन पूल कहते हैं। डीएनए में उपस्थित जीन के समूह को, जीन के समूह को जीन पूल कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। तो इस बात से भी याद रखिएगा, जीन पूल को अगर हम संरचित कर लेंगे, जैसे सुनो, जोड़े में कौन होता है, सीटी वो बात में छोड़ दो, ठीक है ना। साइटोसिन होता है ग्वानिन से जुड़ा होता है, एडेनिन से जुड़ा होता है थायमिन से। सुनो, अक्सर आप लोगों ने डायनासोर की संरचना के बारे में अच्छे से सुना होगा। तो डायनासोर का अगर पूछेगा जीनोम या जीन पूल कहाँ से मिला था, तो मच्छर के पेट में मिला था, ठीक है ना। कोई मच्छर है जो उसके पेट में ब्लड है और वो ग्लेशियर में जम गया है, तो जब वो ग्लेशियर से मच्छर को मिला वैज्ञानिकों को, तो उन्होंने उसके पेट से जो ब्लड सैंपल निकाला, वो पता चला कि दुनिया में जितने भी जानवर वर्तमान समय में हैं जो जीवित हैं या जिन विलुप्त हो गए पर उनके बारे में जानकारी थी, तो वो उससे पूरी तरीके से क्या था, भिन्न था। तो उसके डीएनए से, मतलब ब्लड से डीएनए निकालकर जब जीन पूल तैयार किया गया और उस जीन पूल से एक जीव को तैयार करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि उसमें पूरा जीन या उस जीव का पूरा आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए की संरचना नहीं थी। तो उसमें मेंढक के डीएनए को या जीन पूल के जोड़कर एक नए जीव को तैयार किया गया, जिसकी शारीरिक संरचना वर्तमान समय में डायनासोर की देखते हैं। इसीलिए इमेजिनेशन किसी दूसरे जीवों के शरीर से जोड़कर किया जाता है, ठीक है ना। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, हाँ ठीक है, ठीक, चलो ठीक है ना। अब लिखोगे क्या, संरक्षण की विधियां। आ जाओ इस पे, टॉपिक पे, संरक्षण की विधियां, थोड़ी बहुत जानकारी लेते रहो। संरक्षण की विधियां, संरक्षण की विधियां क्या है, पहला है स्वस्थाने संरक्षण, स्वस्थाने संरक्षण। कहने का मतलब मान लो कोई बाघ है या शेर है,
ठीक है, उसकी प्रजातियां क्या हो रही हैं, तेजी से लुप्त हो रही हैं या विलुप्तता के कागार पर है। क्या है, तेजी से लुप्त हो रही हैं या विलुप्तता के कागार पर है। तो वो जिस वातावरण में, जंगल में या सफारी में जहां भी रहता है, वहीं पर उसको संरक्षित किया जाए, वहीं पर क्या किया जाए, कानून बना दिया जाए कि वहाँ घूमना अलाउ नहीं है, वहाँ लकड़ी काटने जाना अलाउ नहीं है, वहाँ शिकार करना अलाउ नहीं है, वहाँ पर खाद्य श्रृंखला को सुधारा जाए, उसको भोजन उपलब्ध कराया जाए, मतलब उसको उठा के नहीं ले आए कहीं पर संरक्षित करने के लिए, उसको उसी के वातावरण में क्या कर रहा हो, संरक्षित कर रहा हो। तो उसी के वातावरण में जब संरक्षित करोगे तो उसे कहोगे क्या, स्वस्थानीय संरक्षण। तो जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से न निकालकर उसी के प्राकृतिक स्थान में क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है। जेब्रा खत्म हो गया क्या, नहीं भाई, अब जो तुम नहीं देख रहे हो इसका मतलब थोड़ी कि जेब्रा खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखोगे, जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान या उसके पारिस्थितिकी तंत्र में, क्या लिखोगे, जब किसी जीव को जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान या जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान या पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षित किया जाता है, तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है ना, संरक्षण का मतलब सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है ना, सुरक्षित करने को ही संरक्षण कहोगे। सर हम एक पहाड़ पे चढ़े थे, वहां केकड़ा बहुत सारा था, तो उसी को कहते हो क्या, जैव विविधता कहते हो। हाँ ठीक, चलो ठीक है। बताइए चुलबुल कुमारी जी या अर्जुन कुमार जी, कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों का, हम देख नहीं पाए। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि जैसे शेर, बाघ, चीता इत्यादि, क्या कहोगे, जैसे शेर, बाघ, चीता इत्यादि कर लो। ठीक है ना, तो इसी कहोगे क्या, स्वस्थानीय संरक्षण। और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। दूसरा क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक, इसमें क्या लिखोगे, जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से निकालकर या पारिस्थितिकी तंत्र से निकालकर कृत्रिम रूप से तैयार किए गए प्राणी विहार, वनस्पति उद्यान, ठीक है, इन सभी स्थानों पर उचित वातावरण देकर संरक्षित किया जाए, जिनमें भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि जनन की क्रिया के द्वारा क्या करे, वो अपने आप को संख्या में वृद्धि कराए। तो वृद्धि कराने की क्रिया को ही क्या कहोगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहोगे। ठीक है ना, अच्छा ठीक है आदित्य राज जी, आप की बात मानते हैं हम। तो इसमें क्या लिखोगे, जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से निकालकर क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वनस्पति उद्यान या प्राणी विहार में संरक्षित किया जाता है, तो में संरक्षित किया जाता है, तो संरक्षित किया जाता है, तो इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। संरक्षण कहते हैं। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि प्राणी विहार और वनस्पति उद्यान में क्या अंतर है।
वहाँ की जियोग्राफी वैसी है अभिषेक भारती जी, इसलिए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है और पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए, बताइए जल्दी से। सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन क्लास के बाद करवाइएगा सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो देखा जाएगा, ठीक है ना। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म उसे कहते हैं जब नर तथा मादा जननांग अलग अलग शरीर में उपस्थित हो, ठीक है ना राकेश कुमार जी। मुझे बस ये बताइए कि प्राणी विहार, ये वाला प्राणी विहार और वनस्पति उद्यान में क्या अंतर है। चलिए बताइए। वनस्पति उद्यान जिसमें पादपों या पौधों को संरक्षित किया जाता है, और प्राणी विहार जिसमें प्राणी या जीवों को संरक्षित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पर इसमें एक वर्ड जोड़ देना बच्चा, क्या नाम है अभिषेक भारती जी, कि वनस्पति उद्यान जिसमें पादपों या पौधों की ऐसी प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है जो विलुप्ति या विलुप्तता के कागार पर है। हम ऐसे लोगों को या ऐसे जीवों को, पौधों या जंतुओं को प्राणी विहार में क्यों जगह देंगे जो वैसे ही दुनिया में बहुत सारे भरे हुए हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी चिड़ियाघर में जाएं और चिड़ियाघर में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस ये सब बांध के रखी हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा। वो तो आप सामान्य रूप से देख पा रहे हैं ना, और उसको तो संरक्षित करने की आवश्यकता है नहीं, वैसे ही बहुत सारे हैं दुनिया में, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आई। तो वहां पे ऐसी चीजों को आप देखना चाहेंगे जो दुनिया में कम है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ठीक है ना, ये सब चीजें देखना चाहेंगे। जेब्रा हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, चीता हो जाएगा, ठीक है, अजगर हो जाएगा, क्रोकोडाइल हो जाएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो लेकर आइए। अच्छा ठीक है बच्चा, अभी हम आपको एक चीज़ बताते हैं। क्या नाम है आपका। छोटू कुमार जी, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे बस। अभी हम आपको एक चीज़ दिखा देंगे, चलिए। बिहार में रहने वाले जीव प्राणी विहार कहते हैं। गधा, कुत्ता बिल्ली जंगल में रहते हैं, पर उसको तो तुम चिड़ियाघर में देखने नहीं जाओगे ना। टंडन सिंड्रोम नहीं है, टर्नर सिंड्रोम है। गुणसूत्रों की मोनोसोमिक अवस्था के कारण होता है, और यह लिंग गुणसूत्री विकार है, टर्नर सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, ठीक है ना। चलिए 44 + x हो जाता है वो, ठीक है। अभी हम तुम लोगों को थोड़ा एक चीज समझाते रहे बस। चलो आगे फिर क्या लिखोगे। स्थानीय संरक्षण कहते हैं, ठीक है ना, ये बात लिख लिए। आगे फिर क्या है। छोटू कुमार जी, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। पाकिस्तान में कुत्ता बिल्ली चिड़ियाघर में रहता है, गदादास, उसको छोड़ो, ठीक। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, जरा बताओ। लिखोगे विश्व में कुल तप्त स्थल या इसी को कहते हो हॉट स्पॉट। अब ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, और भारत में कुल तप्त स्थल या इसी को क्या कहते हो, हॉट स्पॉट। चलो बताओ, विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं और भारत में कितने हैं। ठीक, 36 नहीं है, 34 है, और भारत में कितने हैं, 3 है। तीनों का नाम बताइए। हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, जल्दी से बताइए। तीनों का नाम लिख के बताए थे। इंडिया में 4 नहीं, एनसीईआरटी को लेके 3 ही मानना। अभी 4 तो माना गया है, पर अभी 3 ही मानना तुम लोग। जो किताब कहता है आप लोगों का एनसीईआरटी, उसी पे चलो अभी, ठीक है ना, अपनी तरफ से मत जोड़ो। 3, भारत में 3 हॉट स्पॉट हैं, नाम। आदित्य राज जी, जो मेरा प्लान है आप लोगों की बायोलॉजी एकदम बढ़िया से तैयार होगी, उसको लेके परेशान मत रहिए। भारत में 3 जो हॉट स्पॉट हैं उसका नाम बताइए। क्वेश्चन मार्क लिखा है बच्चा आपके नाम के आगे, क्या ही नाम पढ़ेंगे हम। पश्चिमी घाट, सुंदरलैंड, हिमालय। हम बुक पढ़ रहे थे, आप लोग बिहार के मैक्सिमम बुक में पश्चिमी घाट श्रीलंका की जगह दक्षिणी घाट श्रीलंका लिखा था, तो उस बात को एकदम ध्यान रखना, वो पूरी तरीके से मिसप्रिंट है। पश्चिमी घाट है, दक्षिणी घाट नहीं है। अच्छे अच्छे बुक में बिहार के वहां पे लिखा था दक्षिणी घाट। तो तीनों में पहला है पश्चिमी घाट श्रीलंका, पश्चिमी घाट श्रीलंका, पश्चिमी घाट श्रीलंका, ठीक। इंडो बर्मा, और कहीं कहीं इंडो बर्मा की जगह पे लिखा इंडो म्यांमार, वो भी सही है, क्योंकि म्यांमार का ही पहले नाम क्या था,
बर्मा था, ठीक है ना। और तीसरा है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तो ये 3 हॉट स्पॉट हैं। कहीं कहीं इसकी जगह पे दक्षिणी घाट श्रीलंका लिखा है, जो पूरी तरीके से मिसप्रिंट है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग इंतजार रहिए। सर्दी एकदम दिमाग खराब कर दिया बच्चा, ठीक है ना। अगला हेडिंग क्या डालोगे? संरक्षण का उपाय। क्या लोगे? संरक्षण का उपाय, संरक्षण का उपाय। जीवों को कैसे संरक्षित करोगे? चल बता। कमेंट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, बट पहले जिसका क्वेश्चन लिखा रहता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर हॉट स्पॉट क्या होता है? पृथ्वी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सबसे अधिक जैव विलुप्तता के कगार पर है, मतलब वहां पे संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है। तो उस क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं क्या? हॉट स्पॉट कहते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे देखे थे कि जगह जगह हॉट स्पॉट बना दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पे वायरस का संक्रमण सबसे ज़्यादा हो गया था और लोग तेजी से क्या हो रहे थे? मर रहे थे। वैसे ही वहाँ की प्रजातियां जहाँ पर ये तीनों लिखे हो, पश्चिमी घाट श्रीलंका, इंडो बर्मा और पूर्वी हिमालय में जो भी प्रजातियां पाई जाती हैं, पौधों की या जंतुओं की या जीवों को, तेजी से क्या हो रही है? लिप्त हो रही हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है हॉट स्पॉट वाला स्थान, ठीक है ना। चलो, 300 से ज्यादा परफेक्ट है कि नहीं? गधा 300 में क्या करोगे? चलिए, यौन दूरता का आंसर दे चुके हम, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं उसको। चलो, संरक्षण की विधियां बताओ, कैसे कैसे संरक्षित करोगे? इंडो बर्मा मतलब वही हुआ ना, इंडिया और बर्मा, म्यांमार के बीच में। बच्चा हिंदी में लिख के कह रहा भारत और बर्मा क्षेत्र नहीं लिखे, विशाल कुमार। हॉट स्पॉट क्या है? इसका आंसर दे चुके हम। संकटग्रस्त उपाय क्या करोगे? जीवों को संरक्षित करने के लिए क्या करोगे? प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाए। सबसे पहला कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में, प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाए। प्राकृतिक आवास में संरक्षित, प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाए। कोशिश किया जाए कहाँ जाए? संरक्षित करें कि जहां जीव पाए जाते हैं प्राकृतिक वातावरण में, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखोगे? ठीक आने वाला है। दूसरा लिखोगे क्या? संकटग्रस्त या आपत्तिजनक जीवों को वनस्पति उद्यान या कहाँ लिख सकते हैं? प्राणी विहार में संरक्षित किया जाए, ठीक है ना। लिखोगे संकटग्रस्त या आपत्तिजनक जीवों को कृत्रिम रूप से तैयार किए गए, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान या प्राणी विहार, प्राणी विहार में संरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। अगला क्या लिख सकते हो? हाँ, ये तो बात सही है। विवेक सर से मिला मुझे सर्दी। चलो, मोबाइल वाले हॉटस्पॉट की बात थोड़ी हो रही है, ठीक है ना। सर ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। इस चैप्टर से एक ही लॉन्ग आंसर आने हैं, जो यही है, ठीक है ना। कि जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता को संरक्षित करने की विधियां और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इससे आजाद नहीं आएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव। ठीक, फिर अगला क्या लिखोगे? खाद्य श्रृंखला को सुधारा जाए। क्या लिखोगे? खाद्य श्रृंखला को, खाद्य श्रृंखला को नियमित रूप से, नियमित रूप से क्या किया जाए? सुधारा जाए, सुधारा जाए। अगला क्या लिखोगे? शिकार पर रोक लगाया जाए। शिकार पर रोक लगाया जाए।
शिकार शिकार पर क्या करोगे, रोक लगाओगे। अच्छा ठीक है चलिए, ठीक है ना, शिकार पर रोक लगा रहे हो और क्या कर रहे हो, प्रवासी पक्षियों को जो दूसरे देश से उड़कर आते हैं, प्रवासी पक्षियों को संरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। प्रवासी पक्षियों को क्या करोगे, संरक्षित किया जाए। संरक्षण क्यों आवश्यक है, शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है ताकि उनका अस्तित्व दुनिया में बना रहे, ठीक है ना, उनसे खाद्य श्रृंखला बन नहीं रहा है। जैसे कह रहा है कि अगर पूरी दुनिया से चूहे नष्ट हो गए तो कौन मरने लगेगा, सांप मरने लगेगा, क्योंकि चूहों को, मेंढक को खाता था या तो चूहों को, तो मेंढक वैसे भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो वो मिलेंगे नहीं उसको, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक, ठीक है ना। और कोई उपाय अगर आप लोग अपनी तरफ से दे तो बताओ तो जल्दी, एक एक तुम लोग बताओ, देखते हैं कौन बताता है। एक और उपाय बताओ आप लोग। चलो बताओ, चलो बताओ। उद्योग, सर की छूट गया, और उद्योग, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाए। संकटग्रस्त या आपत्तिजनक जीवों को कृत्रिम रूप से, जीवों को कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वनस्पति उद्यान, दिमाग आज कहाँ है यार, वनस्पति उद्यान, उद्यान ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, संरक्षित कर रहा हूँ। सर हमारे यहाँ नागिनट्टी डैम है, ये तो है ही, साइबेरियन पक्षी को ही मारने को, शिकार करने को रोक लगाया जाए, ठीक है ना। प्रदूषण कम किया जाए, चलो एक लिख लेते हैं, ये सही है, प्रदूषण कम किया जाए, प्रदूषण कम किया जाए, ठीक। जंगल को नष्ट या काटे नहीं जाए, ये भी सही है, पूरी तरीके से सही है, ठीक है ना। गदार लिखा है, पाकिस्तानी लड़की को इंडिया से बाहर न जाने दिया जाए। देखो सीधे सीधे आज क्या पढ़ो, जैव विविधता किसे कहते हो, संरक्षण का मुख्य, जिसमें सॉरी, संरक्षण किसे कहते हो, संरक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें जीवों की विभिन्न जातियों को संरक्षित किया जाता है। इसमें ऐसी जातियों को संरक्षित किया जाता है जो विलुप्तता या संकटग्रस्त आवास में पाई जाती हैं, जैसे दुर्लभ जातियां। जीन पूल को नियंत्रित करना है, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है, ये वर्ड शायद ध्यान है। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें जीवों के विभिन्न जातियों को, हाँ ठीक। फिर आगे क्या पढ़े हो, आगे पढ़े हो कि ये अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम डीएनए, अनुवांशिक लक्षणों को धारण करने का काम जीन, और डीएनए में उपस्थित वह संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों के खोज में डीएनए में अपना स्थान परिवर्तित करती रहती हैं, उसे जंपिंग जीन कहते हो। और इसके बारे में बारबरा मैक क्लिंटॉक नामक बारबरा मैक क्लिंटॉक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने किया था, जिसे बाद में परिवर्तित करके क्या किया गया, जीन, किसके द्वारा, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जीन जॉनसन द्वारा, जीन जॉनसन द्वारा, ठीक है ना। चलो आगे फिर क्या है, स्वस्थानी संरक्षण, जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान में ही संरक्षित कर रहे हो तो उसे क्या कह रहे हो, स्वस्थानी संरक्षण। और बाह्य स्थानीय संरक्षण किसे कहते हो, जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से निकाल कर या उसके जहां वो निवास करता है वहां से वो निकाल कर क्या कर रहे हो, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वनस्पति उद्यान या प्राणी विहार में संरक्षित कर रहे हो और जनन की वृद्धि करा रहे हो, तो इस क्रिया को क्या कहोगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहोगे, ठीक है ना। हाँ हंस लो तुम लोग हंस लो। फिर आगे फिर क्या लिखो, विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, 34। भारत में कुल कितने हैं, 3, पश्चिमी घाट श्रीलंका, इंडो बर्मा म्यांमार और पूर्वी हिमालय, क्या है, पूर्वी हिमालय, ठीक। चलो आगे फिर लिखा है संरक्षण का उपाय, जीवों को उनको प्राकृतिक स्थान में संरक्षित किया जाए, संकटग्रस्त या आपत्तिजनक जीवों को कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वनस्पति उद्यान या प्राणी विहार में संरक्षित किया जाए, खाद्य श्रृंखला को नियमित रूप से सुधारा जाए, शिकार पर रोक लगाया जाए, प्रवासी पक्षियों को संरक्षित किया जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, कानून ऐसे बनाए जाए ताकि क्या हो, शिकार करने पर रोक लगे, ठीक है ना। चलो कमेंट में इमोजी थोड़ी आएगा मोहन गोस्वामी जी। चलो अब आते हैं कुछ टॉपिक पे जो बीच में ऐड कराए हुए हैं मैंने,
जो आप लोगों के लिए थोड़ा ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है ना। पहला लेते हैं, ये शायद रेड डाटा बुक का ही हिस्सा है, 1 मिनट, हाँ इसको आगे ऊपर कर लेते हैं। चल भैया ऊपर चलो। ठीक है ना, इसको कहानी के तौर पे पढ़ लेना ताकि याद रहे। देखो ये पहले वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पर इसको किसी और किताब से लिए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो आपके बिहार बोर्ड के बुक में नहीं है, ठीक है ना। जैसे लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन या WCU, शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं लिखा होगा WCU तो उसे क्या पढ़ोगे, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN या IUCNNR भी कहा जाता है। तो अब एक चीज ध्यान रखो, क्या है WCU, इसी का दूसरा नाम क्या है IUCN, या इसी का तीसरा नाम क्या है IUCNNR, IUCNNR। तो ये 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अगर पूछे, चलो ठीक है, अगर पूछे कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक WCU भी जारी करता है, रेड डाटा बुक IUCN भी जारी करता है, और रेड डाटा बुक IUCNNR भी जारी करता है, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर परेशान मत रहिएगा, ऑब्जेक्टिव में तीनों में से कोई आए टिक करिएगा, तीनों आए तो सभी टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं और सब एक दूसरे का अन्य नाम ही है, ठीक है ना। फिर आगे फिर लिखा है, इसका अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इसके संबंध में WCU के अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूचीबद्ध या लिपिबद्ध, मतलब लिख कर, ठीक है ना, एक डाटा तैयार किया गया जिसे क्या कहा गया, रेड डाटा बुक कहा जाता है। इस सूची में केवल उन जातियों या उपजातियों को सम्मिलित किया जाता है जो विलोपन के खतरे से, विलोपन वही विलुप्तता, ठीक है ना, के खतरे से गुजर रही हैं। इसका प्रकाशन पहली बार 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया। तो अगर पूछेगा रेड डाटा बुक सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ, रेड डाटा बुक सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ 1963 में, कहां पर, तो स्विट्जरलैंड में। फिर लिखा है जहां WCU का मुख्यालय है। तो अगर पूछे रेड डाटा बुक को जो जारी करता है WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। फिर क्या है, WCU ने रेड डाटा बुक के संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया है, उन्हें सूचीबद्ध किया, ठीक। चलो बताओ, क्वेश्चन इसी में बन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कौन बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक को जारी करता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स या IUCN को तो पूरा आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। तो ये बात पूरी समझ में आ गई, तीनों रेड डाटा बुक को जारी करते हैं और तीनों एक ही संस्था का नाम है, ठीक। आगे फिर क्या लिखा है, रेड डाटा बुक में ऐसी चीजों को लिपिबद्ध किया जाता है जो किसके कागार पर है, विलोपन के कागार पर, या तो वो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्तता के कागार पर हैं, ठीक। अगला फिर क्या लिखे हो कि सबसे पहली बार रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब हुआ, 1963 में, कहां से किया गया, जहां WCU का मुख्यालय है, और WCU का मुख्यालय कहां है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आते हैं अगले टॉपिक पे। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो कहाँ गया भैया, 1 मिनट दीजिए, कहाँ गया, ये रहा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है ना। शाही बंगाली बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर की तीव्र दर से घटती हुई संख्या ने भारतीय शासन को सन 1972-73 में इसे राष्ट्रीय प्रणाली घोषित करने और इसके संरक्षण हेतु एक विशेष बाघ परियोजना बनाने का प्रेरित किया। तो अगर पूछे भारत में बाघ परियोजना कब शुरुआत हुई, ठीक है ना, भारत में बाघ परियोजना कब शुरुआत हुई, तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 1972 और 73 के मध्य में, ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय प्राणी, तो राष्ट्रीय तो समझते ही, ठीक है ना। तो भारत में बाघ परियोजना की कब शुरुआत हुई, 1972-73 में, ठीक। दूसरा लिखा है विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की सहायता से इसे बनाया गया। और कह रहा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, WWF की सहायता से की गई, जिसका पूरा नाम क्या है, विश्व वन्य जीव कोष या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा क्या तैयार किया गया, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई कब, 1972 से 73 में, ठीक। आगे फिर लिखा है इसके अंतर्गत केंद्रीय शासन ने कुछ राष्ट्रीय उद्यानों और प्राणी विहारों को वैज्ञानिक रूप से बाघ अभ्यारण्य की मान्यता दी। पुराने समय में जो भी प्राणी विहार या वनस्पति उद्यान में थे उनमें से कुछ को चुनकर हमारी केंद्र सरकार ने भारत के उसे क्या नाम बना दिया, बाघ अभ्यारण्य नाम कर दिया, जैसे नाम चेंज करके, ठीक है ना। जैसे नाम वो चेंज किए थे कौन, हेले राष्ट्रीय उद्यान, फिर हेले राष्ट्रीय उद्यान से हुआ क्या, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और जिम कॉर्बेट से वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो नाम तो वैसे भी बदला जा सकता है, ठीक। आगे फिर तप्त स्थल किसे कहोगे या हॉट स्पॉट,
ठीक है ना, अभी कुछ बच्चा पूछ रहा था, तो इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी लिखा है। भूमंडलीय स्तर पर संरक्षण विधियों ने जैव विविधता को अधिकतम सुरक्षा हेतु कुछ जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ से लाइन याद रखना, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जाति समृद्धि बहुत अधिक होती है तथा कुछ ऐसी जातियां भी होती हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं होती हैं। जैसे नॉर्मन मायर्स, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, ने संसार में ऐसे 34, किसने, ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, नॉर्मन मायर्स ने विश्व में कुल ऐसे 34 जैव विविधता तप्त स्थल या हॉटस्पॉट की पहचान की गई, जिनमें से 3 तप्त स्थल कहाँ है, भारत में स्थित है। और भारत में स्थित यह तप्त स्थल क्या है, पश्चिमी घाट श्रीलंका, इंडो बर्मा, और क्या है, पूर्वी हिमालय, यहाँ पे कर सकते हो, जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। हमारे साधारण रूप से जैव विविधता दर्शाता है समस्त हॉटस्पॉट से मिलकर संसार के केवल 2% भाग है। तो भारत में जो 3 हॉटस्पॉट हैं वो विश्व के कुल सभी हॉटस्पॉटों के कितने प्रतिशत भाग को ग्रहण करते हैं, तो 2%। चलो ठीक है, अभी देख लेंगे, ठीक है ना, 5वें अध्याय को। तो अगर पूछेगा विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, 34, भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, 3, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट श्रीलंका, और एक क्या है, पूर्वी हिमालय। और विश्व के कुल हॉटस्पॉट का भारत में जो 3 हॉटस्पॉट है कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करता है, तो 2% भाग ग्रहण करता है। विश्व में जो कुल 34 हॉटस्पॉट हैं उसको किसने ढूंढा था, तो नॉर्मन मायर्स ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था, नॉर्मन मायर्स ने ढूंढा था, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नहीं, पीडीएफ वाला नहीं लिखना है, ऐसे हॉटस्पॉट क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप याद रखो, ठीक है ना। चलो, और कुछ बचा है। आम जनता को संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक बनाने का उद्देश्य सन 1987 से प्रतिवर्ष 5 जून को, तो ये तो आप लोगों को पहले से पता है, 5 जून की तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या होता है, मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, तो सबसे पहले मनाया गया था कब, 1987 में, ठीक है ना, ठीक है ना। और कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्देश किसने दिया था, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इसको कहते हैं, ठीक है ना, WCU द्वारा। मायरा नहीं है, मायर्स है, ठीक है ना। चलो, इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो PDF सब तैयार है, बस शूट नहीं हो पा रहा है बच्चा, क्योंकि थंबनेल बनकर जैसे ही आता है शूट कर देंगे, क्योंकि जो थंबनेल बनाते हैं उनको बहुत सारे इस समय तैयारी में लगे हुए हैं क्रैश कोर्स के थंबनेल में, क्योंकि क्रैश कोर्स में कोई कमियां नहीं छोड़ना चाहते हम लोग इस बार, ठीक है ना। 12th का टॉपर हम लोग चाहते हैं यहीं से निकले, इसलिए सबसे पहला फोकस 12th के क्रैश कोर्स पे है, और जल्दी ही आ जाएगा, जिप भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, हिंदी का कह रहा है, इंग्लिश का, मैथ का और बायो का, तीनों एक साथ ही आएगा, ठीक है ना। अच्छी बात है, अभिषेक भारती जी स्वागत है आपका। चलो, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा देख लेंगे उसको भी। तभी सर का लाडला शैलेश जी आपकी आईडी है। सर आप नवरात्रि हैं, हम थोड़ी नवरात्रि हैं। अच्छा, व्रत की पूछ रहा है। यस सर, ओके, रिपोर्ट दी। चलो, तो इसमें याद रखोगे ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और ये कब से मनाया जाता है, 1987 से, इस बात को ध्यान रखना। इसके पहले क्या था, भारत का जो 3 हॉटस्पॉट हैं वो विश्व के कुल हॉटस्पॉट का कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करते हैं, तो वो भाग ग्रहण करते हैं 2%। भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, 3, इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट श्रीलंका। और विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, 34, किसने खोजा था, नॉर्मन मायर्स ने, इतना याद रखना। फिर याद रखना, बाघ अभ्यारण्य सबसे पहले कब बनाया गया, बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई, 1972 से 73 के मध्य, और किसके द्वारा तैयार किया गया, विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कोष, या WWF के द्वारा तैयार किया गया, ठीक। और इसे टाइगर प्रोजेक्ट भी कहा गया, ठीक। अगला क्या याद रखोगे, ये सब तो वैसे भी याद रखना था, तुम लोग कर ही चुके हो, ठीक है ना। चलो, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल थोड़ी बहुत जानकारियां बची हैं तो उसको समझ लिया जाएगा, ठीक, ठीक है ना। इस चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, बस इतना पता है, क्योंकि कल पूरा पैनल PDF यूज करना, छोटे छोटे डाटा दिए हैं, वही डाटा आप लोगों को समझाना है, कहाँ कौन सा बाघ अभ्यारण्य है, कहाँ कौन सा पक्षी विहार है, यही सब चीज़ें, ठीक है ना। चलिए, सर आप नाक से इनहेल कर रहे हैं, लो लग रहा है, कोई रो रही है, कोई बात नहीं बच्चा, ये दिन भी कभी ना कभी आते ही हैं, और ऐसा तभी हो रहा है जब छुट्टियां होने वाली हैं, कौन से, दशहरे की। जैसे जैसे घर जाने की खुशी आती हो रही है, तबीयत खराब होता है। चलो, चैप्टर कल खत्म होगा, आज नहीं, कल खत्म होगा। कुछ डाटा और भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो तैयार किए थे, तो ठीक है ना। चलिए, ठीक है प्रिंस कुमार जी, आज ऑन कर लेंगे, देखते हैं। ऑन तो है, व्हाट्सएप मैसेंजर ऑन है, हमको लगा इंस्टा कह रहा हूँ। मेरा घर बहुत दूर है बाबू, यहाँ से 540 किलोमीटर पड़ता है। चल, लगता है बायोलॉजी से गणित लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना। चलो, बाय।